चलते हैं इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं और मुल्क के सामने उस पर थोड़ा तबसरा करना चाह रहा। आज ख़बर चल रहा है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं और जो इस मुल्क के अवाम के और हर पाकिस्तानी का सीक्रेट बैलेट का हक़ है उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एक सियासी बात कि ये एक सियासी इंडिकेशन है, सियासी इशारा है कि हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फ़ैसले से कि वो पार्लियामान में आके पार्लियामान में उनका सेनेट का में उनसे मुकाबला करेंगे, इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फ़ैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। वो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम अपना मेंबर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए इमरान ख़ान के लिए धांधली करवाया जाए। मैं आपके सामने इनका हर एक जो स्टेप लिया गया है उस पे बात करना चाहूँगा। आप सबको पता है हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीका होता है कि आप अपना आइन में अगर तरमीम करना चाहते हैं या अगर आप कानून साजी करना चाहते हो, एक पार्लियामानी प्रोसीजर होता है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फ़ैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने ना इस पे कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, ना मुख्तलिफ पार्टी से कोई संजीदा बातचीत की, जबकि उनको पता था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, बहुत से जमात जो इस पार्लियामान में हैं, उनका पोजीशन है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जीता एफर्ट किया जाता तो शायद इस वक्त तक कोई ना कोई कानून साजी भी उस पॉइंट पे होता कि हम पास करवा सकते। मगर हुकूमत ने ये जमहूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने का पहला कदम उठाया जब उन्होंने पार्लियामान में लेजिस्लेशन और आइन अमेंड करने की कोशिश ना करके सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा और हमारा सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पोजीशन में डाला जहां जो भी वो फ़ैसला ले वो मुतनाज़ा फ़ैसला होता। जहाँ तक आइन में तंजीम होने की बात है वो तो सब जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली और सेनेट कर सकता है। मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली
ये रेफरेंस जब कोर्ट में है और अब मैटर सब जुडिस है, तो फिर वो अचानक कमेटी के थ्रू एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुलडोज करके किसी से इनपुट ना लेके फेल करवाने के लिए नेशनल असेंबली में ले आए थे। नेशनल असेंबली में ना सिर्फ बात नहीं होने दिया, हमले किए गए सीने पार्लियामान पे, इंक्लूडिंग नवीद कमर साहब जो 1988 से इस हाउस का मेंबर रहा है। किसी को बात नहीं करने दिया और वहाँ उस शर्मनाक इंसिडेंट के बाद अब एक और कदम उठाया है जिससे हमारे अदारे, पार्लियामान और हमारा सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाता है, जिससे वो ये ऑर्डिनेंस बाय सर्कुलेशन अपना कैबिनेट से पास करवा रहे हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? क्या आइन की तरमीम में ज़रूरत है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब या दूसरे हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, या कानून में तरमीम की ज़रूरत है? जब एक इशू सब जुडिस है, इस कदम उठाने का मकसद क्या है? क्या आप हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो? ये हमें महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करके, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो या रेफरेंस हो, वो सियासी दबाव हमारा इदारे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये लेजिस्लेशन हो, आइन में तरमीम हो, ये काम पार्लियामान का है और ये काम पार्लियामान में ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हर कोशिश, धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा, लेकिन इनका जो कोशिश जारी है वो हमने ज़रूर आपके सामने पेश करना था। और कितने बचकाने तरीके से उन्होंने हर स्टेप पे एक मुतनाज़ा कदम उठा के ना सिर्फ इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारा पूरा सेनेट इलेक्शंस मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस सब कुछ से वाज़ेह है, ये साबित हो चुका है कि इमरान अपना नंबर्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है और यही वजह है कि इतना कमज़ोर कोशिशें की जा रही है इस इलेक्शन से पहले कि वो किसी न किसी तरीके से अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। हमारा जो सेनेट ऑफ द होल है, इस पूरा इशू को डिबेट किया था, उस पे भी कोई अच्छे तजवीज़े आए थे जिस पे हम गौर कर सकते थे, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो जो इस वक्त अपनाया जा रहा है वो गैर जमहूरी है। And its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution has a role in legislation. अब मैं आपके सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुक्मरान आइन की बात की है। सर ये बताइएगा कि क्या लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को गिराने का आईनी तरीका है? दूसरा सर ये भी बता दीजिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2013 के इंतखाबात को आरओ इलेक्शंस कहा, लेकिन फिर भी नून लीग को 5 साल हुकूमत करने दी। पीटीआई को हुकूमत गिराने में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है?
जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, महंगाई मार्च की बात है, एहतजाज एक जमहूरी हक है, एहतजाज करना जमहूरी हक है, और हम अपना जमहूरी हक और जमहूरी हथियार जो एहतजाज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए बहुत से तरीक़ेकार मौजूद है, बिल्कुल उसमें से एक जो हथियार है वो पब्लिक प्रेशर होता है, जो एहतजाज की सूरत में नोट होता है, और वो पार्लिमानी और कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीक़ेकार है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हर जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी को यकीन रखना चाहिए, जो है अदम एतमाद का तरीक़ेकार। वो वाहिद जमहूरी तरीक़ेकार है, पार्लिमानी तरीक़ेकार है किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। हमारा बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक पॉइंट नोट करने को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन एब्सोल्युटली ये है कि 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। मैं बार बार आप सब के सामने ये केस तो एक रट के आपके सामने तो रखता रहता हूँ, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र में बहुत से इलेक्शंस हमारे ख़िलाफ़ इसी तरीके से रिग हुए हैं। आपको पता है कि जब 1988 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत बनाया था, हमने उस वक्त भी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स एहतजाजन माने थे कि धांधली हुआ है, मगर धांधली के बावजूद हम जमहूरियत की बेटर इंटरेस्ट में पार्लियामान के हिस्से बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो उस हुकूमत को हटाने के लिए और उसके बाद का इलेक्शन होने में जो धांधली हुआ था, हमारा वाइट पेपर मौजूद है, हमारा पोजीशन मौजूद है, 1993 आपके सामने है। फिर जो उसके बाद चाहे वो 2002 हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैरासाइट्स बना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स तोड़े गए, तब भी हमने इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स एहतजाजन माने थे और पार्लियामान का हिस्सा बना। 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से धांधली के एतराज़ात आपके सामने रखे भी थे, और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए इलेक्शन रिज़ल्ट्स मान के हुकूमत बनाए थे। 2013 में सदर ज़रदारी ने बिल्कुल आरओ इलेक्शन भी कहा था। मेरे कैंडिडेट्स को, उनके बेटे को अगवा किए गए, इलेक्शन से पहले हमें धमकियाँ दिए गए थे कि ना सिर्फ आप मगर आपके बेटे भी हमारे निशाने पर है। फिर हमने उसको सबूत भी देखा था। तो बहुत से एतराज़ात थे 2013 के इलेक्शंस में, और जी हमने बहुत से एतराज़ात 2018 के इलेक्शंस में देखे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए ये इश्यूज़ हल करें, इनमें हम रिफॉर्म्स लेकर आए, और हम सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं मगर हमारा बहुत इलेक्शंस का एक्सपीरियंस है। सर ये पीडीएम की जाने से अचानक सेनेट इलेक्शन में जाने का जो है वो फैसला किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए कि पीडीएम जो है इस्तीफों पे जो फैसले हैं पार्लियामान से उससे पीछे हट गई है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और ना कोई पीछे हटने वाले की बात है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात था, हमने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक शायद ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी मेंबर्स पार्टीज़ हैं उनके सारे मेंबरान पार्लियामान अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा करेंगे। वो डेडलाइन आया, वो इस्तीफ़े सारे जमातों के क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफ़े के इशू को आगे बढ़ाएंगे वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की
बात है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत सा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से, इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिल के सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक APC हुआ था। उस APC में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज़ विल यूज़ ऑल डेमोक्रेटिक political constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तिमाई तौर पे कंसेंसस से रिटन में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने है, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और तो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है जिससे हम अपना मार्च का, महंगाई मार्च का आगाज़ करेंगे, वो आपके सामने हैं। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। जनरल साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहरीक अदम इत्मीनान का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था, लेकिन पीडीएम के इजलास में उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम इत्मीनान के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या वो खौफ है कि वो ओपन मेरिट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल, जहाँ तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रेशन है कि इसके बाद नहीं हो रहा था, और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर बात किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एजेंडा का एक ऑप्शन बिल्कुल ज़रूर मौजूद है। तो अगर ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है, कुछ तो फ़र्क होगा कि इस वक्त खान की पसीना निकल रहा है, छलांगे मार कर किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती से आइन तब्दील करना चाहता है कि मैं सेनेटर्स बना। तो कुछ तो फ़र्क है। अब आप सेनेट इलेक्शंस करीब है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा क्या होगा। राहुल साहब, 20 सितंबर को आपकी मेज़बानी में पीडीएम बना, उसने पाकिस्तान में एक नए पॉलिटिकल रोमांस को जन्म दिया। 4 माह बाद इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि वो पॉलिटिकल रोमांस दफन हो चुका है। आपकी ज़ाती राय? मेरा राय ये है कि आजकल की दौर में लोग सोशल मीडिया को यूज़ टू है, ब्रेकिंग न्यूज़ को यूज़ टू है, या इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टेड
सियासी कदम और सियासी एहतजाज के जो माजी में हुए हैं उनको यूज़ टू हैं। वो याद नहीं करते हैं MRD को या ARD को जब हमें एक लंबा एहतजाज करना पड़ा, मिल के तहरीकें चलाने पड़े अपने गोल्स हासिल करने के लिए। और जो भी समझता है कि आप जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इतने बड़े बड़े गोल्स अपने लिए सेट किए, एक तो चले आपका एक फॉरन गोल है कि आपने इस कठपुतली को हटाना है, मगर साथ साथ आपका लॉन्ग टर्म गोल्स है कि आपने इस मुल्क की पूरा सिस्टम को बचाना है, आपने इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकालना है, आपने इस मुल्क के जो इदारे हैं इनके अपने अपने रोल करवाना है, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या जो भी हमारे इदारे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। और अगर आप हेडलाइंस जीतने की कोशिश करेंगे तो आप ये तारीख़ जो है ये आप इसमें ये बनाने में कामयाब नहीं होंगे और आप इंतज़ार करें इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि जो नया नस्ल अब अपना जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। जनाब साहब ये बताएं, 18वीं तरमीम की भी धमकी हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, 3 सूबे जो हैं उनके अंदर कंट्रोल है किसी हद तक, तो इस पर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्या कोई स्टेप लेगी? दूसरा मेरा ये सवाल है कि उसामा बिन लादेन के फंड से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? आज आप उनके साथ करेंगे? 18वीं तरमीम जहाँ तक है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का बहाली का जो 18वीं तरमीम है, तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स करने के जो सिलसिला है वो उस दिन से चल रहा है और उसी दिन से उसका मुकाबला, उसका मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करती आ रही है। बिल्कुल हमारा इलेक्शन कैंपेन में, इस इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन से पहले मेरा तो मौक़िफ़ रहा है कि एक साजिश चल रहा है हमारा 1973 की आइन, हमारा 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के लिए, हमारा NFC में जो सूबों को राइट्स दिए गए हैं उनको काटने के लिए, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। बहुत से ये एतराज़ात जो है मैं रिकॉर्ड पे हूँ, कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ शायद नहीं, हर जलसा में, हर तकरीर में, हर बात पे, हर कैंपेन स्टॉप पे, फिर पार्लियामान पे। और हम इस कोशिश से आज से नहीं, हर दिन हम इसका मुकाबला करते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से ये कोशिश जारी है। अब तक नाकाम रहा है, इंशाअल्लाह ताला नाकाम ही रहेगा। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से इमरान ये ओपन बैलेट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से वो समझते हैं कि वो आइन को रिवर्स कर सकते हैं तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता है। जमहूरी तरीका मौजूद है आइन में तरमीम लेकर आना, वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वो एक पार्लियामानी तरीका है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये पार्लियामानी फोरम्स बहुत ज़रूरी है कि जी धांधली हुआ, हमारा तादाद कम है, उतना नहीं है जितना होना था, लेकिन इतने ही तादाद में सही हम काफ़ी कामयाब होते हैं उनको एक्सपोज़ करने में, इनके हथकंडे को एक्सपोज़ करने में, इनके तरीक़ेकार को एक्सपोज़ करने में। और हमने उस वक्त देखा था जब 1985 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, उस इलेक्शंस के नतीजे में एक पार्लियामान बना जिसने एक आइनी तरमीम किया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 30 साल जद्दोजहद करना पड़ी, अपना जान तक कुर्बान करना पड़ी, फिर जाके हम वो तरमीम रिवर्स कर दिए थे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इन कूतों का मुकाबला कर रहे हैं और कल भी कर रहे थे। आपकी जानिब से बार बार वजाहत तो आती रही PDM के प्लेटफॉर्म से, लेकिन इसके बावजूद कभी मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजल रहमान से मिल लेते हैं, कभी मोहम्मद ज़ुबैर
इस्लामाबाद क्लब में जाके वहाँ पे अपना दीदार करा लेते हैं। ये क्या सिलसिला है? क्या आपके साथ भी किसी लेवल पे कोई मुज़ाकरात की बात हो रही है? दूसरा ये कि सेनेट का इंतखाबात आप जॉइंट लड़ रहे हैं, माजी इतना तलब है कि क्या आपके अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मौलाना फजल रहमान को वोट देने के लिए तैयार होंगे? मैं अपने मेंबरान पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पे आप सबके सामने मैं उनको पे इतना फ़ख्र करता हूँ, कितने दबाव के बावजूद, इतने कोशिशें के बावजूद वो एक दफ़ा भी मुझे मायूस नहीं करते। मेरे MPs हो या मेरे MNAs हो, हमने बजट वोट्स का मुकाबला किए हैं, हमने फाटिफ वोट्स का मुकाबला किए हैं, बहुत से ऐसे मौके आए हैं और मैं बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे को पे फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया और मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें कर सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तन मन दम तक वो मेरे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ना किसी दुरानी साहब ने या किसी लंच पे मुलाकातें हो रही हैं, हम सब ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फ़ैसले पे पाबंद है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फ़ैसला करेगा कि हमें बातचीत, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फ़ैसला किया है कि बातचीत नहीं करना, तो हमने बातचीत नहीं करना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फ़ैसला करता है कि बातचीत करना है तो हम ज़रूर उस मीटिंग में अपना राय देंगे। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि कोई भी इवेंट हो, इमरान खान किसी भी तकलीफ से खिताब कर रहे हो, कल यौम यकजहती कश्मीर था, 5 फरवरी था, मैसेज जाता कश्मीरियों को, लेकिन हमने वहाँ भी देखा कि हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं लूँगा। ये जो NRO का अलाग लापा जा रहा है बार बार, इसकी क्या वजह है? और आप क्या कहते हैं कि जो सेनेट इलेक्शन है, ओपन बैलेट की बात कर रही है हुकूमत, तो क्या एक ज़रदारी सब पे भारी होने जा रहा है? इमरान खान जब भी मुँह खोलता है कोई ना कोई ब्लंडर तो कर देता है। कल भी इस किस्म का कोई ऐसे बयानात आए थे जिससे अगर मैं शायद कहता तो हम सिक्योरिटी रिस्क बनते, मगर ये तो सादिक और रमीन है और पता नहीं क्या क्या है, तो ये तो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब को तजवीज़ देता हूँ कि हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानते हैं कि अपना जायज़ वज़ीर आज़म हो, आपका हक़ तो नहीं है इस कुर्सी पर बैठने का, लेकिन आखिर आप इस कुर्सी पर बैठ रहे हो तो उस कुर्सी का तो इज़्ज़त करे, एहसास करे कि जब आप कोई बात करते हो तो इमरान खान बात नहीं कर रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहा है। और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे से कोई बयान आता है उसका मानी भी होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। जहाँ तक NRO का इमरान खान का शोर है, रात लगा हुआ है, हमें तो नज़र आ रहा है कि कैंडी की तरह NROs बांटे जा रहे हैं। चाहे एसलला एहसान हो, चाहे शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोल में जो स्कैंडल हुआ, BRT में, बिलियन ट्रीज़ में, मालम जब्बा में, हलीमा बाजी की सिलाई मशीन्स हो, इमरान खान की बनी गाला का कब्ज़ा हो, चाहे वो पापा जॉन्स वाले हो, वो तो बहुत बड़ा NRO, तो वो तो अब सबको नज़र आ रहा है। अब तो हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से NRO मांग रहा है और इस पे पूरा PDM बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हम किसी भी सूरत में इमरान खान को भागने नहीं देंगे, इमरान खान को हम छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान को हर जुल्म का हिसाब देना होगा, इमरान खान को इस मुईशत को तबाह करने का हिसाब देना होगा, इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का हिसाब देना होगा, हर गुनाह का हिसाब देना होगा। इंशाअल्लाह ताला आप वो दिन जल्द देखेंगे जब इमरान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? दूसरी बात यह है कि हम मीडिया में परेशान है, लोग परेशान है कि ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी जादू की छड़ी है
कि सारी पीडीएम को वो हुकूमत वकाल हार्ड लाइन से सॉफ्ट लाइन के लिए? हम नहीं समझते कि हम किसी सॉफ्ट लाइन पे ले आए हैं। हम समझते हैं कि हमने बहुत कोशिश से, मुश्किल कोशिश था, आपने मुझे देखा, मैं इधर फिरता था उधर फिरता था, लाहौर पहुंचता था, बड़ा मुश्किल कोशिश से इन सबको इकट्ठा भी किया, एक पेज पर लेकर आए। वो पेज का सिग्नेचर्स आपके साथ है। मुसलसल अब हम सब मिल के ना सिर्फ इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात पे कायम है, अपना जद्दोजहद पे कायम है। हम ज़रूर हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी रिकॉर्ड है, जमहूरी एक्सपीरियंस है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की ताकत पे सियासत करना जानते हैं, जमहूरी सियासत करना जानते हैं, और पार्लियामान से सियासत करना जानते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और हम मुख्तलिफ पार्टी के साथ, सबके साथ इन्हीं पे बात कर सकते हैं और उनको इन लाइंस पे ले आ सकते हैं। ज़रूर ऐसे कुछ क़ुव्वतें हैं, ऐसे कुछ नए जर्नलिस्ट हैं जो माजी में शायद कोई दूसरा रोल रहा था, उनको ज़्यादा नहीं समझ रहे कि कैसे जमहूरी तहरीकें चलते हैं। उनको सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हथकंडे होते थे, जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें होते थे, उनमें हिस्सा डालते हैं। तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का सबक ना सिखाए, तहरीक चलाने ना सिखाए। आप अपना रिपोर्टिंग करें और हम अपना सियासत करेंगे। पीटीआई हुकूमत का सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव नजर आता है। दूसरी तरफ पीटीएम के अंदर भी पीपल्स पार्टी की बातें हाउस स्टेट की नहीं मानी जाती है, हमें नहीं माना जाता। आप क्या समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी प्रेशर के अंदर में फैसले नहीं ले रही, दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव आता है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इस सिलेक्टेड हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें जारी है, हम अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार है कि हम उनका मुकाबले करते आ रहे हैं। हर कोशिश को अब तक नाकाम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम करते रहेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मैं नहीं समझता, मैं तो कोई प्रेशर महसूस नहीं करता। हम सब मिलके फ़ैसले ले रहे हैं। 10 जमातें हैं, ऑब्वियसली 10 जमातें के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट हिस्ट्री है, डिफरेंट अप्रोचेस है, और हम सब मिलके फ़ैसले लेते हैं। और हमने शुरू दिन में तय किया था कि जो भी फ़ैसले होंगे वो मुकम्मल कंसेंसस के साथ फ़ैसले करेंगे। तो मैं कोई ऐसे कोई बात नहीं। हमने देखा है कि जरदारी साहब जो फैसला करते हैं करके दिखाते हैं। बाद में उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का कहा, उन्होंने कर दिखाया। क्या आप सेनेट में इमरान को उनके हिस्से के कम सेनेटर देके दिखा पाएंगे? और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कुछ इमरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी, तो क्या वजह हुई फिर वो भी बंद हो गई? कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुआ था। परवेज़ रशीद के स्टेटमेंट सेनेट ऑफ द फ्लोर पे रिकॉर्डेड है कि कितने मेंबर्स कहाँ गए हैं। हमारे मेंबर जिसने हमारा पार्टी के ख़िलाफ़ वर्जी किया था, वो पार्टी से अब हट गया है, तो उनके ख़िलाफ़ मैं अब क्या एक्शन कर सकता हूँ। और जहाँ तक आपका दूसरा हाँ, ये तो गलत ना सिर्फ आपका इम्प्रेशन है। सदर ज़रदारी ने कभी भी बलूचिस्तान की जो पिछले सूबाई हुकूमत था उसके गिरने से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वो हुकूमत गिराएगा, ना उसका कोई हाथ था उस हुकूमत को गिराने में। जहाँ तक जो बात सदर ज़रदारी साहब कहता है वो करके दिखाता है, वो तो सच है, उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप याद करें कितने ये हमारे अब आज भी इत्तेहादी हैं, तभी इत्तेहादी थे, चीख के हमें तंग करते थे इसके बारे में, साबिक आमिर गद्दार बघोरा मुशर्रफ के बारे में। और सदर ज़रदारी ने करके उन सबको दिखाया कि आमिर को आपने हटाना है तो तरीका कैसे होता है, सियासत कैसा होता है कि अच्छे अंदाज में वो हट भी जाए, काम भी हो जाए, सबसे कम नुकसान भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला
हम सदर ज़रदारी साहब का जो एक्सपीरियंस है, सदर ज़रदारी साहब का जो सियासत है, जमहूरी सियासत है, तो बहुत फ़ायदा लेंगे। थैंक यू आप सब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हर जुल्म का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म की कल की तकरीर के मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म ने जो कहा कि किसी सूरत भी NRO नहीं दूंगा, चाहे अपोजिशन लटक ही क्यों ना जाए, तो उन्होंने कहा कि अब इमरान खान से हमें NRO नहीं चाहिए, बल्कि इमरान खान PDM से NRO मांग रहे हैं।